Hello, ladies and gentlemen. How you are doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने लास्ट अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में हमारे इंडिया के माउंटेन्स एंड हिल्स के बारे में देखा था, ठीक है। और उसमें हमने मोस्टली अपने जो हमारे ये जो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल हिमालयाज, और यहाँ पर ये मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड वाले हिमालयस को कवर किया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हमारे नदर्न प्लेन्स एंड दी पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं अपने नदर्न प्लेन से। नदर्न प्लेन से, ठीक है। ये जो नदर्न प्लेन्स है ना, ये आपके नदर्न प्लेन्स पहले मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये जो आपका एक पंजाब चंडीगढ़ वाला एरिया है, फिर ये उत्तर प्रदेश वाला ये एरिया, ठीक है, फिर ये पटना बिहार वाला एरिया, फिर ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, और फिर ये असम वाला एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपका कहलाता है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स क्योंकि नॉर्थ में है और कैसे हैं, प्लेन एरिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये आपको प्लेन एरिया मिलेगा, ठीक है, नदर्न प्लेन्स है। ऑलराइट, देखो ये जो नदर्न प्लेन्स फॉर्म होते हैं ना, ये क्यों फॉर्म हुए थे? ड्यू टू एलुवियल डिपोजिशन बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। देखो, जब जब ये आपकी इंडस, आपको पता है, मैंने अभी तो हम आगे रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से बहती है, फिर उसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी वगैरह इस तरीके से रहती है, ठीक है, बहती हैं। और आपकी जो गंगा है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ से ऐसे आती है और फिर वेस्ट बंगाल के थ्रू यहाँ पर बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ से बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल वगैरह में चली जाएगी। वो हम आगे देखेंगे उसकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे इससे इस तरीके से यहाँ पर उसकी ट्रिब्यूटरीज उससे मिलेंगी, ठीक है। देखो, ये जो एरिया है ना, और यहाँ से आपकी ये इस तरीके से ब्रह्मपुत्र आती है और वो भी यहाँ से इस तरीके से बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसकी जो रिवर्स है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, नागालैंड वगैरह की रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा ये जो पूरा रीजन है, ये इंडस, ठीक है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से ड्रेन हो रहा है, ठीक है। इन तीनों रिवर से ड्रेन हो रहा है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं नदर्न प्लेन्स, ठीक है। और देखो, जब जब ये रिवर्स आपकी माउंटेन से आती नीचे, ठीक है, माउंटेन से नीचे आती है, तो ये अपने साथ साथ बहुत सारा सैंड, सॉइल वगैरह, एलुवियल डिपॉजिट लेके आती है, ठीक है, और फिर इन एरियाज में उसको डिपॉजिट कर देती है। इन एरिया में डिपोजिशन की वजह से ये प्लेन्स बने हैं, ठीक है, इन्हीं एलुवियल डिपोजिशंस की वजह से ये प्लेन बने हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो, जो आपके नदर्न प्लेन्स है ना, नदर्न प्लेन्स, ठीक है, उनका मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ किस तरीके से क्लासिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ ये डिवाइडेड है आपके। एक रीजन आता है आपका भाबर रीजन, भाबर रीजन। दूसरा आता है आपका तेराई रीजन, ठीक है, और तीसरा आता है आपका एलुवियल प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स, ठीक है। और एलुवियल प्लेन्स फर्दर डिवाइडेड है आपका खादर एंड भांगर रीजन में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये वाला भाबर, तेराई, खादर एंड भांगर वाले में से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। देखो, जब ये ऐसे माउंटेन्स है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो, ये आपको पता है कि यहाँ से आपकी इस तरीके से ये आपकी शिवालिक रेंज आ रही थी, ठीक है, ये आपको पता थी यहाँ से शिवालिक रेंज आ रही थी, ठीक है। तो शिवालिक रेंज से लगे हुए, शिवालिक रेंज से लगे हुए, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये रीजन रहेगा आपका भाबर रीजन, ठीक है। भाबर रीजन, यहाँ पर रॉक्स वगैरह रहते हैं, आपने देखा होगा फुट हिल्स की माउंटेन्स पे रॉक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रॉकी टाइप एरिया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जब आपकी एक रिवर आएगी, इस तरीके से रिवर आई है, ठीक है, रिवर आई है, तो यहाँ पर रिवर ना, बेसिकली जो आपका भाबर रीजन है, ये भाबर रीजन है, यहाँ पर रिवर अक्सर गायब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमें, भाबर रीजन में रिवर डिसअपियर्स, डिसअपियर्स, ठीक है। और फिर उसके आगे एक रीजन लगता है इस तरीके से, उसके आगे आपको ये एक हरे हरे कलर का रीजन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एक बेसिकली रीजन होता है, ये थोड़ा जो रीजन रहेगा ना, ये मार्शी एंड स्वाम्पी टाइप रीजन रहेगा,
ठीक है, बेसिकली थोड़ा दलदल टाइप रीजन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ग्रासलैंड्स वगैरह, ग्रास लैंड्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर, अच्छा आपको वेजिटेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सॉइल भी है, वाटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा वेजिटेशन वगैरह मिलता है, ठीक है। इस रीजन को हम कहते हैं तेराई रीजन या तराई रीजन, ठीक है, तेराई रीजन या फिर तराई रीजन। जो उसका तराई रीजन है ना, तराई रीजन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। रिवर्स रिवर्स री इमर्ज हेयर, री इमर्ज, ठीक है। तेराई भाबर रीजन में आपकी जो रिवर्स होती है पहाड़ से आने वाली, वो डिसअपियर हो जाती है, और जो आपका तेराई रीजन है, ठीक है, वहां पर ये दोबारा से री इमर्ज करती है, ठीक है। इस तरीके से बहती हुई आपको यहाँ से दिखेंगी, ठीक है। इस रीजन से, तेराई रीजन से वो निकलती है, ठीक है, रिवर्स। अब देखो यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ से तेराई रीजन से रिवर निकली है, ठीक है, ये रिवर वापस से दिखने लगी है, ठीक है, जो कि भाभा रीजन में डिसअपियर हो गई थी। तेराई रीजन में ये रिवर तेराई रीजन से निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर बनेंगे एलुवियल प्लेन्स। अब रिवर आ गई उतर के यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एलुवियल प्लेन्स बनेंगे। ये जो सबसे इसके जस्ट पास में बनेगा ना, जस्ट रिवर के जस्ट साइड में, ठीक है, इसे कहते हैं हम खादर रीजन। ये पूरा है आपका खादर रीजन, ठीक है, ये वाला खादर रीजन, ठीक है। और जो इसके साइड में बनेगा, इससे दूर बनेगा, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन होता है भांगर रीजन, ठीक है, भांगर रीजन। तो जो आपका खादर रीजन है ना, ये होती है न्यू सॉइल, न्यू सॉइल। और जो आपका भांगर रीजन होता है, ये होती है आपकी ओल्ड सॉइल, ठीक है। क्योंकि देखो जब रिवर बह रही है ना, तो लगातार अपने साथ वो सैंड स्लिट वगैरह लाती रहेगी, ठीक है। और जब आपको पता है बारिश वारिश होती है, तो रिवर्स में बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसकी वजह से इसका जो एरिया है, ठीक है, रिवर का एरिया आपको पता होगा कि जब बाढ़ वगैरह आती है तो रिवर काफी उफना के चलती है, ठीक है। उफना के मतलब काफी तेज, और उसका जो कैचमेंट एरिया या कैचमेंट एरिया कह लो या फिर ड्रेनेज एरिया है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। अब ये इधर तक आ जाएगी, उसके बाद जब ये वापस से आपका मानसून वगैरह चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से इसका रीजन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब बहरी होगी, ठीक है, तो जब पानी वापस जाएगा तो यहाँ पर अपने साथ सॉइल वगैरह, मिट्टी वगैरह छोड़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो खादर रीजन है ना, ठीक है, ये तो भंगर हो गया, और ये हो गया आपका खादर रीजन, ठीक है। खादर रीजन में सॉइल जो है वो हर साल रिन्यू हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसको खादर रीजन को न्यू सॉइल का रीजन भी कहते हैं। अब देखो जो भांगर रीजन है, ठीक है, उसमें ओल्ड सॉइल है, क्योंकि वो इतनी जल्दी रिन्यू नहीं होती है, ठीक है, वो पुरानी सॉइल है, ठीक है। इसलिए हम इसको भांगर रीजन कहते हैं, ठीक है। इस भांगर रीजन में सॉइल जल्दी रिन्यू नहीं होती है, जबकि खादर रीजन में ऑलमोस्ट हर साल सॉइल होती है वो रिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको भाबर, तेराई, खादर और भांगर रीजन समझ में आए होंगे, ठीक है। ऑल राइट। फिर ये जो आपके नदल प्लेन्स है ना, नदल प्लेन्स, ठीक है, इसमें जो आपकी रिवर्स है, जब वो फ्लो करती है, ठीक है, फ्लो करती है, तो वो कुछ सर्टेन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है, ठीक है। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का मतलब ये है कि जब रिवर अपने साथ, ठीक है, रिवर जब बहती है किसी जगह से, या वाटर किसी जगह से बहता है, ठीक है, तो जब वो अपने साथ सॉइल, ठीक है, सॉइल लेके आए, सैंड लेके आए, अपने साथ छोटे छोटे पेबल्स लेके आए या रॉक्स लेके आए, और उनको किसी जगह पे जमा कर देना, जब वो इन सब चीज़ों को जमा करता है, ठीक है, और तब वहां पर अगर कोई लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है, मतलब लैंड का कोई स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। उसी तरीके से किसी जगह पर पानी बहे, ठीक है, और अपने साथ उस जगह पे जो चीज़ें जमा है, ठीक है, जैसे सॉइल हो गया, ठीक है, सॉइल है आपकी, सैंड है, उस जगह से उस चीज़ को अपने साथ बहा के ले जाए, ठीक है। पानी बहा और अपने साथ उस जगह से वहां की मिट्टी वगैरह बहा के ले गया, ठीक है। तो उस मिट्टी वगैरह के हटने से, या सॉइल या फिर स्टोन्स वगैरह, पेबल्स वगैरह के हटने से जो लैंडफॉर्म बनेगा, जो लैंड का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहेंगे। वो आगे अभी जब आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम एक पूरा चैप्टर है लैंडफॉर्म्स के ऊपर, वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनाता है, क्या क्या डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनाता है नदल प्लेन्स में, रिवर्स, ठीक है। ये होगा आपका सैंड बार्स, ठीक है, सैंड बार्स, आपके मिएंडर्स, ठीक है, आपकी ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक्स, एंड आपके ब्रेडेड चैनल्स, ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। तो इस पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मेंशन है कि जब आप उत्तराखंड से बंगाल की तरफ जाएंगे, सुंदरबंस की तरफ जाएंगे, तो आपको कौन कौन से लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनाया गया, तो उसमें आपको सैंड बार मिल सकते हैं इस तरीके से,
वाटर बॉडी के बीच में आपने देखा नहीं होगा, बीच में सैंड वाले एरिया बन जाते हैं जहाँ पर आप लोग वॉक वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सैंड बार मिल सकते हैं आपको, आपको मिएंडर्स मिल सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था झेलम रिवर बनाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिएंडर्स मिल सकते हैं, ठीक है। आपको ऑक्सबोलिक मिल सकती है, ऑक्सबोलिक जो होती है ना वो ऑलमोस्ट मिएंडर की वजह से ही बनती है, ठीक है। यहाँ पर बीच में लैंड वाला एरिया होगा और ये आपका ऑक्सबो की तरह ये आपका साइड में लेक होगा, ठीक है। ऑक्सबो लेक है। ब्रेडेड चैनल्स, जब कोई रिवर बह रही होती है, ये मतलब ये तो उसका प्लेन है जिस प्लेन में बह रही है, और यहाँ से रिवर आई और अपनी छोटी छोटी यहाँ पर मतलब बीच में मिट्टी रहेगी या दलदल टाइप रहेगा, मार्शेस, ठीक है। और यहाँ छोटी छोटी लाइन्स में बढ़ जाएगी, छोटी छोटी लाइनों में रिवर बह रही होगी, बीच में लैंड होगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, जो आपकी लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ना, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, वो है आपकी कन्वर लेक, KANWAR, कन्वर लेक। और ये कहाँ है, ये आपकी बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। और ये एक रामसर साइट है। अभी आगे हम रामसर साइट भी पढ़ेंगे कि रामसर साइट क्या होती है। तो ये एक रामसर साइट है, ठीक है। ऑल राइट। फिर देखो, ये एलुवियल डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, एलुवियल सॉइल होने की वजह से यहाँ पर नदर्न प्लेन्स में जो क्रॉप हो सकती है ना, बेसिकली क्रॉप्स ऑफ नदर्न प्लेन्स। तो आपने देखा होगा, जैसे जो भी, अगर आप लोग नदर्न प्लेन्स में रह रहे हैं, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पटना में, बेसिकली बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उन्होंने देखा होगा यहाँ पर हमारे वीट की खेती होती है, ठीक है, गेहूं की खेती होती है, राइस की खेती होती है, शुगर केन की खेती होती है, गन्ना होता है हमारे इधर यूपी वगैरह साइड में, ठीक है, दिल्ली वगैरह हरियाणा वगैरह में, ठीक है। और आपके जूट वगैरह की खेती होती है, ठीक है। तो अगर क्रॉप्स पूछे नदर्न प्लेन्स की तो आपको पता होना चाहिए वीट, राइस, शुगर केन एंड जूट। और भी होती है बट हाँ, जो सिग्निफिकेंट थी यहाँ पर वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ऑल राइट। फिर देखो, जो आपका दिल्ली और हरियाणा वाला एरिया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो आपका दिल्ली और ये हरियाणा वाला एरिया है ना, इस तरीके से, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, ये आपके वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। देखो, यहाँ से बह रही है आपकी गंगा रिवर, इस तरीके से आपकी गंगा रिवर बहती है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपकी यहाँ पर बहती है आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर यहाँ से बहती है और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर बहती है। बेसिकली पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम है वो यहाँ से बहता है और गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से बहता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया है ना, ठीक है, हरियाणा और ये बेसिकली दिल्ली वाला एरिया है, ये एक वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है। इंडस और गंगा रिवर को अलग अलग कर रहा है, उनके बीच में वाटर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कि इंडस इधर बहेगी और गंगा इधर बहेगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं आपको, प्लेन्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली एक्ट्स एज वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस इंडस एंड गंगा रिवर, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो इसका नाम भी है, ये है अंबाला वाटर डिवाइड, अंबाला वाटर डिवाइड, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है, अंबाला वाटर डिवाइड सेपरेट्स इंडस एंड गंगा रिवर, ठीक है। और ये अंबाला जगह है कहाँ पर, ये अंबाला है हरियाणा में। आपको पता होगा कि अंबाला जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं हरियाणा, प्लेन्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर, ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे नदर्न प्लेन्स, ठीक है, ये आपका नदर्न प्लेन्स यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब आता है हमारा बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये यहाँ से आपका पूरा इस तरीके से ये ठीक है, ये इस तरीके से आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मेघालय और यहाँ पर थोड़ा करबी एंगलोंग वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर करबी एंगलोंग वाला एरिया है, मेघालय, शिलोंग और ये करबी एंगलोंग वाला एरिया, ये भी इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन अभी बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर बीच में नहीं है, ठीक है, अभी सब जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्लेट्यू क्या होता है, आपका पठार पठार वाला एरिया,
तो ये आपका पठार या फिर प्लेट्यू वाला एरिया को हम यहाँ पर नाम देते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि आपका 3 साइड से 1 2 एंड 3 साइड से आपका वाटर से कवर्ड है। ठीक है, तो देखो अगर मैं पेनिनसुलर आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है ना, हमारे मैप पे देखें तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पर ये कवर्ड है दिल्ली रिज से, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज जो कि एक एक्सटेंशन है यहाँ पर अरावली हिल्स का। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में इस जगह में तो ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ तक आता है, कहाँ तक, दिल्ली रिज तक। ठीक है, फिर जो आपका ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है, ईस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपकी राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। ठीक है, तो ईस्ट में तो ये राजमहल हिल्स से कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर राजमहल हिल्स है। ऑलराइट, ये जो है यहाँ पर आपकी गिर रेंज पड़ती है, इस जगह पे आपकी गिर रेंज मिलेगी आपको, गिर रेंज। ठीक है, गिर रेंज, तो गिर रेंज इन वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक बेसिकली गिर रेंज इसकी आप कह सकते हो बाउंड्री है वेस्ट में। ठीक है, दिल्ली रेंज है नॉर्थ वेस्ट में और राजमहल हिल्स है इसकी ईस्ट में। ठीक है, और जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कार्डमम हिल पड़ती है केरला में, कार्डमम हिल, कार्डमम हिल। ठीक है, कार्डमम हिल इसकी साउथ में बाउंड्री दर्शाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेघालय प्लेटू और इसके साथ साथ करबी एंगलोंग वगैरह यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यह है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इसकी बाउंड्री बता दी, और ये आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू और इसके साथ साथ मेघालय एंड करबी एंगलोंग वाला एरिया भी आपके पेनिनसुला में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो एक हमने बेसिक इसके आउटर आउटर देख लिया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि नदर्न प्लेन्स में आपको ब्रेडेड चैनल मिलते हैं, ऑक्सबोल लेक मिलती है, सैंडबार मिलते हैं, मिएंडर्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारे जो आपको स्ट्रक्चर्स थे वो आपको आपके नदर्न प्लेन्स में मिल रहे थे। अब जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के, वो आपको क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये मिलेंगे आपको टॉर्स, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, फिर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है, और आपको मिल जाएंगे यहाँ पे स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपको मिल जाएंगी हमॉकी हिल्स, हमॉकी हिल्स। ठीक है, और आपको मिल जाएंगे वॉल लाइक क्वार्टजाइट, QUARTZITE डाइक्स। ठीक है, तो अगर मैं फटाक से बता दूं, देखो टॉर्स आपके इस तरीके से आपको रॉकी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, इस तरीके से एक के ऊपर एक रॉक रखी होती है, मतलब बन जाते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक रॉक रखी होती है, इसे बोलते हैं टॉर्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं आपके, ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे होता है बेसिकली कि जैसे मान लो एक लैंड का एरिया है, ठीक है, लैंड का एरिया है, उसमें जो बीच का एरिया था वो धंसता गया। ठीक है, वो धंसता गया, तो अब बेसिकली क्या बचेगा यहाँ पर, दोबारा से बनाता हूँ मैं, तो बीच का एरिया धंसने के बाद इस तरीके से आपको ये दो पार्ट मिलेंगे, आप इनको कह सकते हो कि ये ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, या फिर जो लैंड का एरिया हो, ठीक है, तीनों बराबर हो, ठीक है, और आपके साइड वाले एरिया धंस जाए, अगर साइड वाला एरिया धंस जाता है तो यहाँ पर ये भी आपको एक ब्लॉक माउंटेन मिल जाता है। ठीक है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बेसिकली जब आपकी जो लैंड है, ठीक है, उसमें टेक्टोनिक प्लेट की खिसकने की वजह से एक डिप्रेशन आ जाए और उससे बेसिकली आपका रिवर वगैरह फ्लो होने लगे। ठीक है, तो ये डिप्रेशन को हम बोलते हैं रिवर वैली। ठीक है, स्पर्स आपके, आपने देखा होगा जब बचपन में ड्राइंग बनाते थे इस तरीके से माउंटेन्स बनाते थे। ठीक है, फिर माउंटेन से बीच में से रिवर बह के आ रही होती थी। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम बेसिकली नीचे वाला पार्ट इसको स्पर्स बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिवर बहती है इनके बीच में से। ठीक है, आपके बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स से आपके आपको मेघालय वगैरह में दिख जाएंगे। ठीक है, जो आपकी माउंटेन्स होती है ना वो इस तरीके से होंगी और यहाँ से फाउंटेन्स वगैरह इसमें सीधे सीधे बह रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली बहुत ही फ्लैट फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे दीवार बनाई हो किसी ने। ठीक है, इसी तरीके से आपकी हमोकी हिल्स मिल जाएंगी, उसमें बेसिकली जो हिल्स होंगी, ठीक है, इस तरीके से, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे आप देखोगे, आपने देखा होगा कि ग्रास लैंड में ही छोटे छोटे नीचे से ऐसा लगता है कि बबल्स फूल गए हैं लैंड में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपकी हमोकी हिल्स और क्वार्टजाइट डाइक्स। अभी आप डाइक वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, ड्राइंग वगैरह पढ़ोगे, इस तरीके से ये एक समझ लो माउंटेन टाइप होगा और इसमें से एक मोटा सा इस तरीके से ऐसे निकल के रखा होगा। ठीक है, कभी इसमें से किसी टाइम पे लावा फ्लो हुआ करता होगा। ठीक है, तो ये आपके डाइक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले
कि कोई बंदा किसी एक प्लेस पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, किसी एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पे ट्रेवल कर रहा है और उसको टॉर्स मिल रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन्स मिल रहे हैं, रिफ्ट वैलीज मिल रही है, तो वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है उसमें आपको दे दे आपकी नदर्न माउंटेन्स में, नदर्न प्लेन्स में, ठीक है, आपके ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में, या फिर आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में, तो आप लगाएंगे वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें याद रखने हैं जो कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसमें आपको मिल जाएंगी रेवाइंस एंड जॉर्जेस, जॉर्जेस, ठीक है। फिर देखो ये जो आपका ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगी रेवाइंस एंड जॉर्जेस। जैसा आपने देखा था ब्रह्मपुत्रा नामचा वर्मा से निकलने के बाद जॉर्ज बना रही थी, उस तरीके से यहाँ पर भी जॉर्ज बनते हैं और रेवाइंस बनती हैं। रेवाइंस आपकी मिल जाएंगी आपको चंबल रेवाइंस, ठीक है, आपको मिल जाएंगी आपकी भिंड की रेवाइंस, ठीक है, और आपको मिल जाएंगी आपके एंड मोरेना की रेवाइंस, ठीक है। ये बेसिकली आपका चंबल वाला एरिया आपको पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है, राजस्थान एंड एमपी, ठीक है, और आपका भिंड एमपी में पड़ेगा और आपका मोरेना भी एमपी में पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा नहीं होगा जिसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे वो, चंबल की कुछ तो बोलते थे, ठीक है। तो जो आपके जो चंबल रेवाइंस होती हैं आपने देखा होगा यार, जो आपका राजस्थान वगैरह का एरिया है उसमें होती नहीं है कि चंबल में डाकू वगैरह रहा करते थे, इनमें छुप जाया करते थे, ठीक है, इस तरीके से आपके लैंड के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि डाकू वगैरह छुप जाया करते थे चंबल में, ठीक है। तो वही आपकी चंबल की रेवाइंस मिलेंगी, ठीक है। आप डालना गूगल पे, गूगल करना चंबल रेवाइंस, तो आपको एक बार में देख के समझ में आएगा कि हाँ ये तो हमने देख रखी है, ठीक है। तो चंबल रेवाइंस वगैरह आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश एरिया में मिल जाती है, ठीक है, रेवाइंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेवाइंस आपको कहाँ मिलती है, ये आपको मिलती है राजस्थान मध्य प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। ऑल राइट। इसी के साथ साथ आपका जो ये वाला जो एरिया है ना गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी साउथ वेस्टर्न पार्ट में, आपको मिल जाएगी क्या, साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको मिल जाएगा, साउथ वेस्टर्न पार्ट में ऑफ पीपी, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पीपी में आपको मिल जाएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो ये क्वेश्चन भी आता है ब्लैक सॉइल के ऊपर कि ब्लैक सॉइल बेसिकली कहाँ मिलती है, ये आपको वेस्टर्न वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी, जैसे कि आपका महाराष्ट्र, गोवा एक्सेट्रा, इन एरिया में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, ठीक है। और ये जो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना पूरा, ठीक है, ये बेसिकली इसमें काफी सारे प्लेट्यूज भी प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो पूरा तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें छोटे छोटे इसके कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि आपका हो जाता है इसमें कौन कौन से प्लेट्यू आ जाते हैं, इसमें आता है आपका एक आ जाता है आपका हजारीबाग, हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक है, एक आ जाता है आपका इसमें पलामू प्लेट्यू, ठीक है, एक रांची प्लेट्यू आ जाता है इसमें, ठीक है, फिर इसमें आ जाता है मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटोर प्लेट्यू, ठीक है, और आपका कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, प्लेट्यू, ठीक है, एक्सेट्रा। ये कुछ और प्लेट्यू भी सर्टेन प्लेट्यू आते होंगे, तो जो मेन मेन थे हजारीबाग, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटोर, कर्नाटका प्लेट्यू, ये सब इसके अंडर में आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंडर में, ठीक है। ऑल राइट। फिर यहाँ पर एक चीज नोट करना कि आपका जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इस जगह पे एक आपको मिलेगा क्या, भीमा फॉल्ट, भीमा फॉल्ट, ठीक है। तो ये मेंशनेबल है कि अगर आपसे पूछ ले कि भीमा फॉल्ट कहाँ पर है, तो भीमा फॉल्ट है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। फॉल्ट बेसिकली क्या होता है, जब अर्थ की टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, मान लो ये लैंड मास है पूरा, ठीक है, एक ये पूरा इस तरीके से लैंड मास है, ठीक है, इसमें बेसिकली गहरी दरार आ जाए, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अक्सर इसमें दरारें आ जाती हैं, ठीक है, एक पतली सी दरार आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट, ये एक फॉल्ट बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये दो लैंड मास जो है वो इधर उधर खिसक जाएंगे, ठीक है, तो इसमें से बेसिकली फॉल्ट बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है फॉल्ट, तो भीमा फॉल्ट आपका यहाँ पर है महाराष्ट्र में, ठीक है।
एक आपको मालदा फॉल्ट भी अभी देखेंगे वो कहाँ पर है मालदा फॉल्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई आपकी ऊपर ऊपर से पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात। अब जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बेसिकली आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स, एक आपका डेक्कन प्लेट्यू और आपके एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये आपका मेघालय और कर्बी एंगलोंग वाला एरिया, इसमें पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ठीक है। बात कर लेते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड्स की, सेंट्रल हाईलैंड्स की, ठीक है। तो देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही ये जो एरिया है, ठीक है, इस तरीके से ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये आपका कहलाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये कहलाता है आपका, ये एरिया क्या कहलाता है, ये आता है आपका सेंटर हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, हाईलैंड, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड ये वाला एरिया आपका कहलाता है, ठीक है। तो देखो जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड है बेसिकली, उसमें पहली चीज तो ये देखो कि सेंट्रल हाईलैंड का जो एलिवेशन है ना, ठीक है, वो इधर से अगर मैं आपको मैप ऐसे करके दिखाऊं, स्ट्रेट करके दिखाऊं मैप, ठीक है, तो एलिवेशन इस तरीके से है, यहाँ से ऐसे उठा हुआ है और इधर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जितनी भी आपको देखो, आप देखोगे कि जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, जो यमुना वगैरह की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो भी आपके रिवर नॉर्थ में बन रही है उनकी मोस्टली ट्रिब्यूटरीज यहीं से इस तरीके से बहती हैं, ठीक है। जब एलिवेशन होगा, स्लोप होगा इधर की तरफ, तभी तो सारी रिवर्स इस तरीके से बहेंगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये रिवर भी इधर ही बह रही है, ठीक है, सारी, और ये वाली रिवर इधर बह रही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली स्लोप बना हुआ है इधर की साइड पे, इसलिए जो रिवर्स होती हैं वो यहाँ से इधर की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप है, स्लोप जो है वो है आपका, कह सकते हो साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये आपका अगर मैं बताऊं तो ये आपका साउथ वाला रीजन हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए, और ये आपका नॉर्थ वाला रीजन हो जाएगा। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका बेसिकली आप कह सकते हो रिवर बहती है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर आपको राजमहल हिल्स मिल जाएंगी, ठीक है, राजमहल हिल्स, इस जगह आपकी राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका, इस पॉइंट पे आपका ये मिल जाएगा आपको कौन सा, ये है आपका यहाँ पर मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में भीमा फॉल्ट था, उसी तरीके से यहाँ पर आपका मालदा फॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका राजमहल हिल्स है ये बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा मैप में, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये आपका झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। और जो आपका ये बेसिकली मालदा फॉल्ट है, ठीक है, देखो मालदा फॉल्ट है ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू को मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर लिखवा दूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जी ये जो आपका मालदा फॉल्ट है, ठीक है, मालदा फॉल्ट है, यहाँ पर लिखता हूँ मालदा फॉल्ट सेपरेट्स, किसे सेपरेट करता है मालदा फॉल्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, फ्रॉम जो आपका ये जो मेघालय वाला पार्ट है ना, या आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से, जो मेघालय और करवी एंगलोंग वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ठीक है, उसको मालदा फॉल्ट सेपरेट करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपका बेसिकली ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये जो है ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। जो आपका मालदा फॉल्ट है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू को, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, आपका मेघालय करबी एंगलोंग वाला, इससे सेपरेट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी मालदा फॉल्ट किसको सेपरेट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है ना, ठीक है, इसमें देखना, इसमें आपको मिलेंगी यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, आपको मिलेंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, जैसे कि मार्बल, ठीक है, जिनीस, जिनीस कहते हैं आई गेस इसको, ठीक है, देख लेना, स्लेट एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक के टाइप होते हैं ये आपको सेंट्रल हाईलैंड्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इसका जो स्लोप है वो बेसिकली साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरीके से है, ठीक है, इसलिए जो भी मोस्टली जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है यहाँ से, ठीक है, वो इधर की तरफ बहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लिख लेंगे कि ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग नदर्न रेंज, नदर्न रिवर्स ओरिजिनेट हेयर, ठीक है, नदर्न रिवर्स की सर्टेन ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, यहां से इस एरिया से आपके ओरिजिनेट होती है सेंट्रल हाईलैंड से, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि
मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है, यमुना रिवर की आपकी मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज यहीं से सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। और सेंट्रल हाईलैंड में कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है आपकी एक तो कैमूर रेंज से, ये मैंने कल आपको बताया था जब मैंने आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे, ठीक है, कैमूर रेंज और आपकी विंध्यान रेंज, ठीक है, कैमूर रेंज और विंध्यान रेंज से ये आपकी ओरिजिनेट होती हैं मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है। आपको पता होगा कि जो आपकी यमुना है उसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है चंबल, ठीक है, अभी हम आगे जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी होती है चंबल, ठीक है। जो चंबल रिवर है ना, चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है बानस, ठीक है, बानस, बानस, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो जो बानस है ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, ठीक है, ओरिजिनेट इन अरावली हिल्स, ठीक है। तो जो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है बानस, वो अरावली हिल्स में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये ओनली ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ठीक है, अरावली हिल से निकलने वाली रिवर्स में से बानस सिर्फ एक ऐसी रिवर है, ठीक है, जो चंबल की ट्रिब्यूटरी बनाती है। इसके अलावा चंबल रिवर की कोई भी और ट्रिब्यूटरी अरावली हिल से नहीं निकलती है, ठीक है, सिर्फ बानस ऐसी ट्रिब्यूटरी है चंबल की जो कि अरावली से निकलती है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये बात भी हम ध्यान में रखेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो ये तो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में इस वाले पार्ट की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेघालय और करबी एंगलोंग वाला एरिया है उसकी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका मेघालय एंड करबी एंगलोंग, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाता है इसमें। तो जो आपका मेघालय है ना, ठीक है, मेघालय है उसमें बेसिकली इस तरीके से मेघालय अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो 3 तरीके की आपको हिल्स मिल जाती है, ठीक है। एक है आपकी गारो हिल्स, ठीक है, एक है आपकी खासी हिल्स, ठीक है, और एक है आपकी जैंतिया हिल्स, जैंतिया हिल्स, ठीक है। तो ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है कि मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इसी ऑर्डर में मिलती है। यहाँ पर गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, ठीक है। तो गारो, खासी, जैंतिया आपको मेघालय प्लेटू में आपकी हिल्स मिल जाएंगी, ठीक है। फिर देखो जो आपका मेघालय है, ठीक है, मेघालय है उसमें 2 एरिया है आपके, एक है आपका मौसिनराम, ठीक है, एंड आपका चेरापूंजी, ठीक है। तो जो आपका मौसिनराम है, वैसे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो मेघालय है, ठीक है, मेघालय रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, ठीक है, फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। जो आप अभी आप पढ़ोगे आगे जाके कि इस तरीके से हमारे देश में साउथ वेस्ट मानसून एंटर होता है, फिर यहाँ से इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो जो आपका मेघालय है इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो हम ये बात भी याद रखेंगे कि मेघालय रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, जो आपका मौसिनराम है ना, मौसिनराम है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे ज्यादा अर्थ पे किसी अगर एरिया में बारिश होती है मौसिनराम में, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है आपका चेरापूंजी, सेकंड वेटेस्ट प्लेस आपका चेरापूंजी। चेरापूंजी को हम बोलते हैं वेटेस्ट डेजर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वेटेस्ट डेजर्ट, ठीक है। चेरापूंजी को वेटेस्ट डेजर्ट भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा बारिश होने वाला एरिया कौन सा है अर्थ पे? वो है मौसिनराम, जो कि है मेघालय में, ठीक है, ऑलराइट, ये बात समझ में आई, ओके। फिर एक बात और देखना, जो आपको मेघालय प्लेटू है, ठीक है, मेघालय प्लेटू में आपको आ, आ, कोल मिलता है काफी मात्रा में, आयरन ओर मिलती है, ठीक है। आपको सिलीमेनाइट एक मिनरल टाइप होता है, सिलीमेनाइट वो मिलता है, ठीक है। लाइमस्टोन मिलता है,
एंड यूरेनियम भी यहाँ पर पाया जाता है आपका मेघालय प्लेटू में, ठीक है। ऑल राइट, यानी यानी मिनरल से रिच होता है आपका मेघालय प्लेटू, ठीक है, इसमें काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। हमारे पेनिनसुला में हमने सेंट्रल हाइलाइट्स पढ़ लिया, अभी अब हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू। तो देखो डेक्कन प्लेटू मैंने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से पढ़ा दिया था, बट स्टिल मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक बातें बताया था डेक्कन प्लेटू के बारे में, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जब हिल्स पढ़ाई थी तो मोस्टली हिल्स मैंने डेक्कन प्लेटू की कवर कर दी थी। अब मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ डेक्कन प्लेटू की क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड के नीचे वाला एरिया है ना, ठीक है, ये आपका ये इस तरीके से पूरा ये आपका डेक्कन प्लेटू में आता है, ठीक है। ऊपर आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए थे, अभी हमने ये चीज देखी थी सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। इस तरीके से अब उसके बाद जो बचे नीचे वाला एरिया वो आपका डेक्कन प्लेटू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इधर की साइड, इस साइड में यहाँ पर आपके मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपका यहाँ पर मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और इधर की साइड आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये मिलेंगे आपको इस तरीके से यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आपको एक मिल जाएगी आपको आपकी सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है। फिर यहीं पर आपको मिल जाएगी महादेव रेंज, महादेव रेंज, और ये आपके यहाँ पर आपको मिल जाएगी मैकाल रेंज, ठीक है। तो ये वेस्टर्न साइड से सराउंडेड है, ईस्टर्न घाट से, ईस्टर्न साइड में सराउंडेड है ईस्टर्न घाट से, और ऊपर आपको सतपुरा, महादेव और मैकाल रेंज से आपका जो डेक्कन प्लेटू है वो सराउंडेड है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला एरिया है उसमें वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। जो आपका कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाला एरिया है वहां पर इसको नीलगिरी कहते हैं, और नीचे आपका अन्नामलाई रेंजेस और कार्डमम हिल्स केरला में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ईस्टर्न घाट्स है वहां पर आपको तमिलनाडु मिल जाएगा आपका जवादी हिल्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा आपको पालकोंडा रेंज, ठीक है, और आपका नल्लामाला रेंज, ठीक है, या फिर नल्लामाला हिल्स, और उड़ीसा में मिल जाएगा आपको महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक है, या महेंद्रगिरी रेंज। ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे पेनिनसुला की, अगर मैं पूरे पेनिनसुला की बात करूं, क्योंकि डेक्कन प्लेटू भी तो पेनिनसुला का ही पार्ट है, अगर मैं पूरे पेनिनसुलर इंडिया की बात करूं तो पूरे पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है आपकी अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी है, जो कि कहाँ मिलती है, जो कि मिलती है अन्नामलाई रेंज में, अन्नामलाई रेंजेस ऑफ केरला, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया की, पूरे पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो मिलती है अन्नामलाई रेंजेस में। वहीं अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूं, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो वैसे जिंदागढ़ है, जिंदागढ़, ठीक है, पर कभी कभी उसको हम महेंद्रगिरी को भी हाईएस्ट पीक माना जाता है, ठीक है। तो वैसे महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट है और फर्स्ट हाईएस्ट है आपकी जिंदागढ़, ठीक है। पर अगर जिंदागढ़ नहीं होता है तो अक्सर महेंद्रगिरी को भी मान लेते हैं कि हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिकली ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो नीलगिरी है वो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को जोड़ते हैं, और नीलगिरी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। मैंने पिछले लेक्चर में सारी बातें बता रखी है जब मैंने हिल्स पढ़ाया था, ठीक है, डोडा बेटा है। ऑलराइट, तो इसके साथ आपका जो है पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला खत्म हो जाता है। हमने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ लिए, हमने इसका जो आपका पेनिनसुला है उसका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंट पढ़ लिया, जो कि आपका मेघालय और कार्बी एंगलोंग के रूप में है, ठीक है, और हमने इसका डेक्कन प्लेटू पढ़ लिया। ऑलराइट, तो अगर डेक्कन प्लेटू, मैं बोल रहा हूँ डेक्कन प्लेटू की हिल्स पढ़नी है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से हिल्स डिफाइन करी, मुझसे 5-7 मिनट में मैंने डिफाइन कर दिया पूरा, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने हमारे जो ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स थे पूरे हमारे, ये सब हमने कवर कर लिया, ठीक है। हमने मेघालय का ये जो पेनिनसुला का मेघालय और कार्बी एंगलोंग वाला पार्ट था वो कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने हमारे सेंट्रल हाईलाइट्स कवर कर लिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से सेंट्रल हाईलाइट्स कवर कर लिए। अब आपका क्या बचता है, एक तो बचता है आपका इंडियन डेजर्ट, ठीक है, एक आपका बचता है इंडियन डेजर्ट, ठीक है। दूसरी चीज आपकी बचती है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स अलग चीज है, और यहाँ पर जो कोस्ट है ना आपके, कोस्टल प्लेन्स होंगे आपके, ठीक है, जहां पर आपके शिप वगैरह डॉक किए जाते हैं, ठीक है। तो वो हम दो चीजें रह गई है और हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका इसमें अब द इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, ये हो गया आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इतने में आपका पूरा राजस्थान में पूरा डेजर्ट वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। देखो जो आपका डेजर्ट है
ठीक है। डेजर्ट में आपको किस किस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं डून्स देखने को, डून्स, ड्यून्स या डून्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं रेत के टीले, ठीक है। ये बात आपको पता है कि आपको रेगिस्तान में रेत के टीले देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक मिलेंगे आपको इसमें बारचंस, BARCHANS, ठीक है। बारचंस देखने को मिलेंगे। बारचंस क्या होते हैं? बारचंस होते हैं क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, ठीक है। किस तरीके से? ऐसे, इस तरीके के आपको रेत के टीले देखने को मिलेंगे। अगर मैं ये रेगिस्तान बनाऊं, ठीक है, मान लो रेगिस्तान का लैंड है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसमें रेत के यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रिसेंट शेप रेत के टीले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप ये बात याद रखना कि बारचंस जो है वो आपको रेगिस्तान में मिलते हैं या फिर डेजर्ट में मिलते हैं। ये होते हैं क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, ठीक है, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको इंडियन डेजर्ट में क्या मिलेंगे? ड्यून्स मिलेंगे जो कि होते हैं रेत के टीले, रेत के टीले, ठीक है। और आपको मिलेंगे बारचंस, बारचंस, ठीक है, बारचंस मिलेंगे जो कि होते हैं क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है आपको मशरूम रॉक मिल सकती है, मशरूम रॉक्स मिलती हैं आपके डेजर्ट में। मशरूम रॉक इस तरीके की होती है, देखो लेट्स सपोज कि ये कोई रॉक थी, ठीक है, रॉक थी। अब अक्सर ये देखा जाता है कि जो हवा होती है डेजर्ट में, ठीक है, वो थोड़ा नीचे नीचे की तरफ बहती है, ठीक है। तो जब हवा नीचे नीचे की तरफ बहती है ना, इस तरीके से नीचे नीचे की तरफ, तो क्या होता है कि नीचे नीचे वो रॉक को काटती रहती है, ऊपर की रॉक ऐसी इंटैक्ट रहती है। तो कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ कुछ नहीं, मतलब काफी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो रह नीचे वाली तो पतली हो गई और ऊपर की इस तरीके से रॉक रह गई, ठीक है। तो अब ये मशरूम के शेप की रॉक हो जाती है, ठीक है। तो मशरूम रॉक देखने को मिल सकती हैं। शिफ्टिंग ड्यून्स देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है कि जो रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं, ड्यून्स होते हैं, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर टीला है रेत का, ठीक है, तो हवा आई, हवा उड़ा के उसे दूसरी जगह पे लगी तो दूसरी जगह टीला बन गया, ठीक है। तो शिफ्टिंग ड्यून्स देखने को मिलेंगे आपको डेजर्ट में, ठीक है। और आपको मिलेगा ओएसिस देखने को, ओएसिस, ठीक है। ओएसिस क्या होता है? बेसिकली रेत रेत के बीच में पानी, रेत के बीच में पानी, ठीक है। तो इस तरीके का ओएसिस बन जाएगा। चारों तरफ रेगिस्तान है, ठीक है, पूरा रेगिस्तान है, तो इसमें कहीं पर बीच में थोड़ा सा पानी है और चारों तरफ रेत है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी आपने किसी फोटो वगैरह में देखा होगा ओएसिस, बीच में पानी रह जाता है, ठीक है, थोड़ा सा, और यहाँ चारों तरफ रेत होती है, ठीक है। एक मूवी भी आई थी इस पर कोई सी, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओएसिस देखने को मिलेंगे, यानी कि रेत के बीच में पानी, ठीक है। ये बात हो गई। फिर एक इस पे क्वेश्चन आया था कि जो आपका डेजर्ट वाला पार्ट है ना, ठीक है, वो किसी समय पहले बहुत मिलियंस ईयर्स पहले, ठीक है, वो आपके सी के अंडर में था, ठीक है। जो आपका डेजर्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये किसी किसी समय उसके अंदर था, समुद्र के अंदर, ठीक है। तो वो पूछा था कि कौन से एरा में था, ठीक है। सो इंडियन डेजर्ट वॉज अंडर द सी ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, ये सारे इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका आंसर है मीसोजोइक एरा, ठीक है, मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा। तो ये बात याद रखेंगे कि डेजर्ट जो था, इंडियन डेजर्ट, वो समुद्र के अंदर था, सी के अंदर था, किस एरा में? मीसोजोइक एरा में, ठीक है। और फिर देखो, जो आपका ये डेजर्ट है, इसका जो साउथ वाला एरिया है ना, साउथ वाला एरिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, लगभग ये वाला पार्ट होगा साउथ वाला एरिया, इसका जो स्लोप है वो इस तरीके से है, यहाँ से उठा हुआ है और गुजरात की तरफ ये झुका हुआ है, ठीक है। और जो इसका नॉर्थ वाला एरिया है, उसका जो स्लोप है वो इस तरीके से इधर की साइड में, ठीक है, इधर की साइड में झुका हुआ है, ठीक है। तो जो सर्टेन कुछ नदियां हैं, ठीक है, वैसे इसमें नदी तो बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। जो भी नदियां हैं जो नॉर्थ वाले पार्ट की हैं इसके डेजर्ट के, ठीक है, वो इस तरफ सिंध की तरफ, पाकिस्तान की तरफ बहती है, ठीक है। और जो इसके साउथ वाले एरिया में नदियां हैं, ठीक है, वो इस तरीके से रन ऑफ कच्छ की तरफ बहती है, बेसिकली गुजरात की तरफ बहती है, ठीक है। तो जो इसकी रिवर्स होती है, ठीक है, रिवर्स डेजर्ट में होती है, वो होती है आपकी एफीमरल, एफीमरल और सीजनल रिवर, सीजनल रिवर्स, यानी
जब बेसिकली बारिश का मौसम आता है, ठीक है, तो पानी बरसता है, तो पानी जब बरसता है तो ये जो नदियां होती हैं, एक तरीके से कह सकते हो फिर से लाइफ आ जाती है नदियों में, फिर से इन नदियों की जगहों में पानी बहने लगता है, ठीक है। और जब बारिश खत्म हो जाती है तो फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद इनमें पानी सबसाइड होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है, ठीक है, और बहुत ही कम लेवल पे इन रिवर्स में पानी चलता है, या फिर कुछ कुछ नदियां तो सूख भी जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें सीजनल रिवर्स या फिर एफीमरल, मतलब बहुत, एफीमरल का मतलब होता है बहुत ही कम समय लास्ट करने वाला, ठीक है, बहुत ही कम समय तक रहने वाला। तो बस सीजन सीजन में नदियां चलती हैं, उसके बाद या तो बहुत कम चलती हैं या फिर बहुत सी नदी सूख भी जाती है, ठीक है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर। तो ये लूनी रिवर जो है आपकी, ये राजस्थान में बहती है, ठीक है, एंड इट डिसअपियर्स इन रन ऑफ कच्छ। बेसिकली आपका जो गुजरात का एरिया है रन ऑफ कच्छ, उसमें जाके ये बेसिकली डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लूनी रिवर कहाँ बहती है, राजस्थान में, और ये कहाँ डिसअपियर हो जाती है, ये हो जाती है रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये था बेसिकली आपका इंडियन डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो और देख लो इसमें, ठीक है। देखो सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट, हॉटेस्ट डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का, ये है लुट, जो कि है आपका ईरान में, ठीक है। दूसरी चीज, ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे मतलब सबसे ज्यादा ड्राई, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सूखा है, जहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो बिल्कुल भी पानी वगैरह कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है, ये है आपका अटाकामा, अटाकामा, ये आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। फिर सबसे बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, बिगेस्ट डेजर्ट, बिगेस्ट डेजर्ट, ये है आपका सहारा, सहारा डेजर्ट आपका सबसे बिगेस्ट है, ठीक है। और जो हमारे देश में कौन सा है, हमारे देश में है थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट है 18th लार्जेस्ट, 18th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, 18th लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट है आपका सहारा, हॉटेस्ट है आपका लुट ईरान, और ड्राइएस्ट है आपका अटाकामा, ठीक है, साउथ अमेरिका में। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, जो कि आपके कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो देखो कोस्टल प्लेन आपके कहाँ से शुरू हो जाएंगे, यहाँ से, इस जगह से, ये आपके बेसिकली आप कहोगे कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, ये पूरा आपका इस तरीके से ये आपके कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। तो देखो जो आप, ये हो गए आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये हो गए आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो ये वाला जो कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये है आपका कच्छ का कोस्टल प्लेन, ठीक है, कच्छ का कोस्टल प्लेन। और ये वाला जो है, इस वाले कोस्टल प्लेन का नाम है काठियावाड़, काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़। उसके बाद जो आपका महाराष्ट्र का कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र का कोस्टल प्लेन है, जो मैं मार्क कर देता हूँ, रुको एक सेकंड, इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। जो आपका ये महाराष्ट्र का कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये इसका नाम है आपका कोंकण, कोंकण, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा ये आपको गोवा पड़ता है, ठीक है। तो जो गोवा का कोस्टल प्लेन है उसे बेसिकली कोंकण में मान लेते हैं, बट इसको हम गोवन कोस्ट भी कह देते हैं, गोवन कोस्ट, ठीक है, गोवन कोस्ट भी कहते हैं। और उसके बाद जो आपका ये कर्नाटका और केरला वाला जो आपका कोस्ट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके वेस्टर्न कोस्ट के नेम्स, ठीक है। फिर जो आपका ये जो तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक है, तमिलनाडु वाला कोस्ट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कोरोमंडेल कोस्ट, कोरोमंडेल कोस्ट, ठीक है। फिर जो आपका ये आंध्र प्रदेश वाला है, इसका क्या नाम है, इसका आपका नाम है आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट। फिर जो आपका ये उड़ीसा वाला है, इसका नाम है आपका उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ये कोर्स आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं, ठीक है, आपसे पूछ सकता है, आपसे आपको इनके ये दे देगा, ठीक है, और इनके ऑर्डर में अरेंज करने को बोलेगा, ठीक है, कि ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ इनको अरेंज करिए, ठीक है, दोनों ही केसेस में। तो ये आपको ऐसे ही ऑर्डर वाइज याद रखने हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स। अब देखो कोस्टल प्लेन्स में एक चीज आती है कि जो आपके
जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ठीक है, वो आपके होते हैं एक तरीके के सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स। यहां पर मैं लिख देता हूं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, सबमर्ज कोस्टल प्लेन का मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे इस तरीके से आएगा, ऑलराइट, और इस तरीके से फिर यहाँ पर सीधा नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पर पानी होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पानी होगा, ठीक है। तो ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफी डेप्थ तक सिर्फ पानी मिलेगा, कोई लैंड नहीं मिलेगा जस्ट इसके बाद, ठीक है, जैसे कोस्ट आया और इस तरीके से यहाँ पर फिर पानी पानी होगा पूरा, ठीक है। इसकी वजह से इट इज ईजी टू बिल्ड पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी गहराई तक कोई लैंड तो है नहीं, तो आराम से शिप यहाँ पर आकर डॉक कर सकता है, आपका शिप आएगा और आराम से यहाँ पर लग जाएगा, डॉक कर सकता है, मूव कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। इसलिए इट इज इजी टू बिल्ड पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है, तो वो किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स का मतलब है कि वो धीरे धीरे, जैसे आपका ये लैंड है, ठीक है, फिर धीरे 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 यहाँ पर ऐसे करके पानी आएगा, ठीक है, राइट, फिर धीरे 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 करके नीचे जाएगा, इसका लेवल नीचे बढ़ता चला जाएगा नीचे, ठीक है, मतलब गहराई इसकी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। यहाँ पर सडनली बढ़ रही थी, एब्रप्टली इसकी गहराई आ जा रही थी, ठीक है, बट ईस्टर्न कोस्ट के प्लेन में धीरे धीरे बढ़ेगी। इसकी वजह से जो यहाँ पर पोर्ट होते हैं, ठीक है, उनको बिल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो पोर्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे भी पोर्ट है, ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पर टफ होता है, डिफिकल्ट होता है पोर्ट्स को बिल्ड करना, इस वजह से, क्योंकि ये इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पोर्ट्स की, कि कौन सा पोर्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे किस लोकेशन पे है, ठीक है। यहाँ पर आपको गुजरात में, ठीक है, इस जगह पर आपको मिल जाएगा क्या, इस जगह में आपको मिलेगा कांडला पोर्ट, ठीक है, कांडला पोर्ट, ऑलराइट। फिर आपको ये जो आपकी इस जगह पे मुंबई है ना, मुंबई, ठीक है, मुंबई में आपको मिल जाएगा कौन सा पोर्ट? मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद मुंबई पोर्ट से आपको थोड़ा नीचे मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। फिर जो आपका ये गोवा है, ठीक है, गोवा में आपको एक पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है मरमुगांव, ठीक है। उसके बाद आपको कर्नाटका में एक पोर्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम है आपका मैंगलोर, ठीक है। और फिर आपको केरला में कौन सा पोर्ट मिलेगा? केरला में आपको पोर्ट मिलेगा आपका कोचिन पोर्ट, ठीक है। तो ये थे आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पोर्ट्स, ठीक है, ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो आपको तमिलनाडु में एक मिलेगा, आपको कौन सा पोर्ट? यहाँ पर मिलेगा आपको टूटीकॉर्न पोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा आपका इस जगह पर चेन्नई पोर्ट, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको तमिलनाडु में ही एन्नोर पोर्ट, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको क्या? विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर यहाँ पर आपको उड़ीसा में मिलेगा कौन सा पोर्ट? उड़ीसा में मिलेगा आपको पैरादीप पोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा आपका क्या? हल्दिया पोर्ट, तो जब मैं ऊपर लिख देता हूँ वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा आपको हल्दिया पोर्ट, HALDIA, थोड़ा सा उसी कर लिखता हूँ। क्या मिलेगा आपको? हल्दिया पोर्ट। और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर कोलकाता पोर्ट, ठीक है। तो आपको इसी ऑर्डर में, ये वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट, ठीक है, बाकी आपको दिख ही रहा है, ठीक है।
तो आपको इसी ऑर्डर में ये भी याद रखना है, ठीक है, ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ लेता है पोर्ट का, या फिर आपका इधर भी सेम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ आपसे ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है, अरेंज करवा सकता है आपसे पेपर में, ठीक है। तो ये आपको सारे इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है, सारे पोर्ट्स। ऑलराइट, ओके। तो देखो, ये जो मैंने आपको यहाँ पर अभी मालाबार कोस्ट बताया था, ठीक है, तो मालाबार कोस्ट में केरला वाले एरिया में, ठीक है, केरला वाले एरिया में एक चीज मिलती है, ठीक है, एक चीज होती है, एक चीज क्या मतलब, एक सर्टेन रीजन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कयाल्स, कयाल्स या फिर बैक वाटर्स, बैक वाटर्स, ठीक है। इस जगह का यूज किया जाता है फिशिंग के लिए, ठीक है, बेसिकली इसको फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इन बैक वाटर्स को। बट इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर एक बोट रेस होती है, ठीक है, केरला के कयाल्स बैक वाटर्स में एक बोट रेस होती है जिसे कहते हैं नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली बोट रेस, ठीक है। और जिस कयाल में, जिस बैक वाटर में केरला के होती है उसका नाम है पुन्नामाडा कयाल, ठीक है, पुन्नामाडा कयाल। तो यहाँ पर लिखवा देता हूं मैं, ठीक है, बैक वाटर्स, बैक वाटर्स कयाल्स ऑफ केरला आर फेमस फॉर बोट रेस, बोट रेस, ठीक है। इस बोट का रेस का नाम क्या है, नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली बोट रेस, ठीक है। ये एक बोट रेस होती है केरला के बैक वाटर्स में, ठीक है। और उस बैक वाटर का नाम क्या है, कयाल्स का नाम क्या है, उसका नाम है पुन्नामाडा कयाल्स, पुन्नामाडा कयाल, ठीक है। जो बैक वाटर है केरला का जिसमें बोट रेस होती है उसका नाम है पुन्नामाडा कयाल, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। और एक बात चाहो तो और याद रखना, ये जो आपके कोस्टल प्लेन्स है ना, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स है, ये आपके नैरो होते हैं मिडिल में, ठीक है, मिडिल में नैरो हो जाएंगे कोस्टल प्लेन्स, और आपके नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में ये थोड़े आपके कोस्टल प्लेन्स थोड़े वाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिडिल में थोड़े नैरो रहेंगे और साउथ और नॉर्थ में थोड़े वाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ी सी बात थी, मैंने बतानी थी आपको, बता दी, ठीक है। ऑल राइट, ये तो हो गया हमारे कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये तो एक जो मेनलैंड इंडिया था वो निपट गया, ठीक है। अब इसमें जो आपका अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया और जो आपका लक्षद्वीप वाला एरिया है, ठीक है, वो रह गया, वो हम 2 मिनट में निपटाते हैं, ठीक है। आइलैंड की बात करते हैं, ठीक है, आइलैंड्स की बात कर लेते हैं, आइलैंड्स, ठीक है। सबसे पहला आएगा इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहली बात, लाइज इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कोई इंडियन ओशियन मत लगा देना, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स बने होते हैं छोटी छोटी यूनिट जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स, ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स के बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स, ठीक है। तो इसी में आपके अंडमान एंड निकोबार में 2 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलेट्स है, ठीक है, 2 प्रमुख प्रमुख कह सकते हो, ठीक है, प्रमुख ग्रुप है आइलेट्स का, ठीक है, जिसमें आपके आते हैं एक तो आता है आपका रिचीज आर्चीपेलागो, ठीक है, रिचीज आर्ची, AR से लिखता हूँ मैं, ARCHIPELAGO, रिचेस आर्चीपेलागो, एंड आपका लेबरिंथ आइलैंड, लेबरिंथ आइलैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि रिचेस आर्चीपेलागो एंड लेबरिंथ आइलैंड कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, उनके ये आइलैंड्स है। ऑलराइट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, इसको रफ फिगर समझा, ये आपका अंडमान है और यहाँ पर आपका ये एक निकोबार है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये है आपके अंडमान, अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, और ये क्या है आपके, ये आपके निकोबार, निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ऑलराइट, देखो
जो आपका अंडमान है, ठीक है, अंडमान में नॉर्थ में एक पीक पाई जाती है जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक पाई जाती है। उसके बाद अंडमान से थोड़ा साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा, ये अंडमान का ही पार्ट है, ठीक है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन आइलैंड, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, सिर्फ यही एक एक्टिव वॉल्केनो है हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मिडिल में मिल जाएगी एक पीक जिसका नाम है माउंट डिएवलो। माउंट डिएवलो, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको सबसे अंडमान के सबसे साउथ में एक पीक मिलेगी जिसका नाम है माउंट कोयोग। माउंट कोयोग, ठीक है। और आपको निकोबार आइलैंड में, ठीक है, निकोबार आइलैंड में एक पीक मिलेगी यहाँ पर, इसका नाम है आपका माउंट थ्यूलियर। माउंट माउंट सॉरी माउंट थ्यूलर या माउंट थ्यूलियर, ठीक है, माउंट थ्यूलर या माउंट थ्यूलियर आपको निकोबार आइलैंड में मिलेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, सैडल पीक है ना, वो पूरे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है। पूरे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है, वो है आपकी सैडल पीक। तो अगर ऑर्डर पूछ ले, सैडल पीक, बैरन आइलैंड, माउंट डियाब्लो, माउंट कोयोग और माउंट थ्यूलियर का, तो आपका नॉर्थ से साउथ ऑर्डर ये चलेगा, सबसे ऊपर सैडल पीक, फिर बैरन आइलैंड, फिर माउंट डियाब्लो, फिर माउंट कोयोग, ठीक है, एंड देन आपका माउंट थ्यूलियर, ठीक है। और ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि जो अंडमान एंड निकोबार है ये सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से, 10 डिग्री चैनल से, ठीक है, ऑलराइट। और अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, यहाँ पर इस जगह पे इसकी कैपिटल है, सबको पता होगी, अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो अगर इसको याद रखना है, ठीक है, सैडल पीक, माउंट डियाब्लो, कोयोग, ठीक है, ये जो अंडमान की पीक है, उसके बाद तो निकोबार की तो याद रहेगी कि माउंट ट्यूलियर निकोबार में, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं आप। आपकी अगर एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम है सादिया, ठीक है, उसका नाम है सादिया, ठीक है। तो उसका बर्थडे था, तो आपने सादिया को सादिया के बर्थडे पे चॉकलेट दी, ठीक है। तो किसको दी आपने, सादिया को, सा दिया को, सादिया को, ठीक है। तो सा से सैडल पीक, दिया से आपका डियाब्लो, माउंट डियाब्लो, और इससे आपका माउंट कोयोग, ठीक है। तो सादिया को चॉकलेट दी, सादिया को, ठीक है, ऑल राइट। फिर इसमें एक चीज आती है आपके अंडमान एंड निकोबार में, ट्राइब्स। ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, यहाँ पर कुछ सर्टेन ट्राइब्स रहती है अंडमान निकोबार में, उनके भी नाम जान लो, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनता है इनसे, ठीक है। तो आपकी जो अंडमान की जो ट्राइब्स है, ठीक है, अंडमान में पहले देखो, अंडमान में जो ट्राइब्स मिलती है, ठीक है, वो इस तरीके से कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेग्रीटो ग्रुप। नेग्रीटो ग्रुप, ठीक है। और इसमें ट्राइब कौन कौन सी मिलती है, इसमें मिल जाएंगी आपको ऑन्जिस, ठीक है, ONGES, जरावा, जरावा एंड सेंटिलिनीज, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको जो निकोबार है, ठीक है, निकोबार है, निकोबार में जो ट्राइब्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मोंगोलॉइड। मोंगोलॉइड ग्रुप, ठीक है, मोंगोलॉइड ग्रुप। और यहाँ पर कौन सी निकोबार में ट्राइब्स मिलती है, ठीक है, उनकी ट्राइब का नाम क्या है, वो उनकी ट्राइब का नाम है शोम्पेन। शोम्पेन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसको मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सीडीएस के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये मैंने आपको अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट बताया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कुछ सर्टेन चीजें हैं, ठीक है, जो आपके लिए जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार आपको दोबारा से बना के दिखाऊं, ठीक है, ये हो गया आपका अंडमान, और ये नीचे निकोबार वाला एरिया मैंने मान लिया, ठीक है, निकोबार वाला एरिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा, ठीक है, चैनल कह लो या उसे स्ट्रेट कह लो, इसका नाम है कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल, ठीक है। कोको चैनल क्या करता है, कोको चैनल प्रेजेंट है आपका नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार, ठीक है, बिटवीन नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान एंड कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। ऊपर यहाँ पर कोको आइलैंड्स है इसके, यहाँ पर म्यांमार के, ठीक है, म्यांमार के कोको आइलैंड्स और हमारा जो अंडमान का नॉर्थ वाला एरिया है ना, यानी कि नॉर्थ अंडमान, उनके बीच में एक चैनल प्रेजेंट है, इसका नाम है कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल।
फिर कोको चैनल से थोड़ा नीचे इधर साइड में आपको मिलेगा नारकोंडम, नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, नारकोंडम, नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, NARCONDAM। ऑलराइट, ये है आपका एक, ये भी आपका एक वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड। बट यहाँ का जो वॉल्केनो है वो अब डोरमेंट हो चुका है, ठीक है, मतलब वो एक्टिव नहीं है। ये वॉल्केनो अब डोरमेंट हो चुका है, बेसिकली आप कह सकते हो खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन आइलैंड तो है वहाँ पर। ये वॉल्केनो डोरमेंट है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो है आपका बैरन आइलैंड। फिर यहाँ पर आपका बैरन आइलैंड जाता है, और अंडमान और निकोबार के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, अंडमान, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका ऑर्डर पूछता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, सबसे ऊपर आपका कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल, फिर नीचे इससे आपका नारकोंडम, ठीक है, फिर उसके नीचे आपका बैरन आइलैंड, यहाँ पर लिखा नहीं बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, ठीक है, उससे नीचे आपका बैरन आइलैंड, आइलैंड, ठीक है, तो सबसे नीचे आता है आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर पूछता है। दूसरा ऑर्डर यहाँ पर पूछता है वो आपके, जैसे आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका श्रीलंका से यहाँ पर राम सेतु है, ठीक है, वो है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक ऑर्डर आता है, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर पे मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट मिलेगा आपको पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है, एक पाक स्ट्रेट मिलता है यहाँ पर। फिर इसके थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको पाक बे, पाक बे, ठीक है, पाक बे मिलेगा। फिर ये जो राम सेतु है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, ठीक है, एडम्स ब्रिज। और फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये भी नॉर्थ टू साउथ या साउथ से नॉर्थ पूछता है, तो सबसे ऊपर मिलेगा आपको पाक स्ट्रेट, ठीक है, उससे नीचे आपको मिलेगा पाक बे, ठीक है, फिर मिलेगा आपको एडम्स ब्रिज, ठीक है, और सबसे नीचे मिलेगा आपको गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और एक बार और देखना यहाँ पर, ठीक है, या एक आता है आपका डंकन पैसेज, डंकन पैसेज, ठीक है, डंकन पैसेज है आपका किन दो जगहों के बीच में, ये आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, एंड आपका लिटिल अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान के बीच में, अंडमान के बीच में, ठीक है। तो आपका ये जो लिटिल अंडमान है और जो साउथ अंडमान है, इसके बीच में आपका डंकन पैसेज है, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये तो हो गई हमारी अंडमान एंड निकोबार की बात। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं हमारे लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की, ठीक है। तो लक्षद्वीप है कहाँ, ये आपका अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में लाया करता है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये बना है 36 स्मॉल आइलैंड से, ठीक है, इसमें लक्षद्वीप में आपके 36 आइलैंड्स है, ठीक है। और ये पूरा बना है, ये पूरा बना है कोरल डिपॉजिट के ऊपर, बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, जो आपके कोरल रीफ होते हैं, ठीक है, उनका जो डिपॉजिट होता है उससे ये बना है, बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, ठीक है। और लक्षद्वीप का सबसे बिगेस्ट पार्ट क्या है, लक्षद्वीप का सबसे बिगेस्ट पार्ट है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। आपको लक्षद्वीप में मिलेंगे स्टॉर्म बीचेस, स्टॉर्म बीचेस, ठीक है। स्टॉर्म बीचेस ऐसे हैं जो अक्सर हैवी स्टॉर्म से, ठीक है, गुजरते रहते हैं, वहां पर अक्सर हैवी स्टॉर्म्स आते रहते हैं, ठीक है, ऑफन हिट बाय हैवी स्टॉर्म्स, हैवी स्टॉर्म्स, इसलिए इनके बीचेस का नाम है स्टॉर्म बीचेस, ठीक है, तूफान वगैरह वहां पर हैवी आते रहते हैं, ठीक है। और ये स्टॉर्म बीचेस में आपको क्या क्या मिल सकता है, स्टॉर्म बीचेस पे आपको मिलते हैं बेसिकली अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, ठीक है, शिंगल्स, तो ये वही ये सब स्टोन ही है, पेबल शिंगल, ठीक है, बस साइज वगैरह का शेप वगैरह का अंतर रहता है, कॉबल्स एंड बोल्डर्स, ठीक है, बोल्डर्स थोड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं, तो आपको ये छोटे पत्थर और बड़े पत्थर यहाँ पर इनका एक बेसिकली ग्रुप मिलेगा, कोई भी इनमें छटे हुए नहीं होंगे कि ये छोटे ही हैं ये बड़े ही हैं, सब आपस में मिक्सड होंगे, ठीक है। तो स्टॉर्म बीचेस पे आपको ये सब मिलता है, ऑलराइट। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, हमने आज पेनिनसुलर इंडिया इसमें पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना
ड्रेनेज सिस्टम कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।